राधा कटाक्ष स्तोत्र। ये चमत्कारी स्तोत्र है। इसे पढ़ने से सुनने से इतना लाभदायक ये चीज़ है ना, मुझे जितना लाभदायक उतना कहने में मैं असमर्थ हूँ। वही इसके विषय में बता पाएगा जो कि इसको सुन चुका है और उसको जो चाहा है उसे मिल चुका है। वही इस विषय में ज़्यादातर के बताएगा, क्योंकि जैसे कि वृंदावन में बरसाने में सारे लोग राधा राधा नाम की जाप करते रहते हैं। राधा जी के ही सबके होठों पर नाम रहता है। तो ये स्तोत्र मैं कहने जा रही हूँ। हमें आशा है कि आप सबके ये स्तोत्र सुनकर के अच्छा लगेगा। हम मन से चाहते हैं कि स्तोत्र आप सब सुने। सुन लेने के बाद आप सबको जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि अद्भुत प्रसंग है। इसलिए मैं कह दे रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप सबको सुनाना, अपने भी सुनने में अच्छा लगता है। तो पहले इनका हिंदी में फिर समझाया गया है। श्लोक है, देखिए श्लोक क्या है। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। श्लोक है। इसका मतलब ये है, समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। जितने मुनिगण हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी है, केवल हमेशा उनके मुख पर राधा 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 का नाम जपा करते हैं और सबको भी यही शिक्षा देते हैं कि सब राधा राधा, सब राधा राधा कहो। क्यों? कि उनका विषय में अच्छी तरह से वो जान चुके हैं कि राधा नाम जपने से राधा जी कितना कृपालु हैं, कितना जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, कृपा बरसाने लगती है। इसलिए आप कहते हैं सबको कि सब राधा राधा करें और स्वयं ही राधा राधा करते हैं। वही यहाँ पर भी लिखा गया है कि मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्न चित्त, प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगनी है। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मुनिगण सब प्रार्थना करते हैं, सब देवता प्रार्थना करते हैं। अरे देवता मुनि लोग गण तो करते हैं, स्वयं कृष्ण जी भी उनके नाम हमेशा जपा करते हैं, रटा करते हैं। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपहि स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्ध्रि कोमले वराभय स्फुर्त्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से
बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रिकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणी की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप बिजली के सदृश सुवर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली आभा दीपक हैं। दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखार बिंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को ला जाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्री की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान है। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? प्रार्थना मुनिगण सब करते हैं राधा रानी से। आज प्रार्थना बहुत प्रेम से राधा रानी सबको सुनती हैं। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त विद्या में भी प्रवीण है। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध सुवर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर सुवर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली हैं। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्र भाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी
माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी? कैसे कैसे कितना कितना सब देवता गण, साधु संत, ऋषि महर्षि सब उनका कृपा दृष्टि पाने के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए सब कृपा करते हैं, सब उनकी आराधना करते हैं कि कब आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाएंगी। हम भी सबके साथ राधे माँ से प्रार्थना करते हैं, हे राधे माँ, जाने अनजाने में जो मुझसे भूल चूक हुई होगी उसे आप क्षमा करें और आप मुझ पर कृपा दृष्टि बरसाने की कृपा करें और आप अपने नंदगांव में या बरसाने में, वृंदावन में जैसे विहार करती हैं, रास लीला करती हैं अपने सखियों के साथ, कृष्ण जी के साथ, आज भी हम देखे तो नहीं हैं लेकिन सुनने में आता है कि आज भी आप श्रृंगार करती हैं और रास लीला करती हैं, आपके साथ कृष्ण भगवान भी रहते हैं। हे माँ, हे राधे रानी, हे राधिका माँ, आप मुझ पर कब कृपा दृष्टि बरसाएंगी ताकि हम भी आपकी कृपा दृष्टि से कृतार्थ हो जाएं। आपकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हम स्वयं ललायित रहते हैं, लेकिन जब आपकी कृपा दृष्टि होगी तभी मेरी अभिलाषा पूर्ण हो सकेगी, वरना इस तरह नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना निवेदन है कि आप भी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और अपने बरसाने में मुझे बुलाने की कृपा करें, वृंदावन में बुलाने की कृपा करें। हे माँ, जो मुझसे गलती हुई होगी उसे आप क्षमा करें, मुझे सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे ताकि हम सत्मार्ग पर चलें और सद्बुद्धि को प्राप्त हो। हमें यही चाहिए, तो आपकी कृपा चाहिए। जिस दिन आपकी कृपा हो जाएगी ना, हमें दुनिया की सारी दौलत, संपदाएं, सब कुछ मिल जाएगा। जो हम सोचे नहीं हैं वो भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष भाग अगले वीडियो में। आप सब पूरा सुनिएगा। सुनने के बाद आप सब लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। श्री राधे राधे।